कुछ टैब्स ओपन कर सकते हैं जैसे google.com, ठीक है। और हम ब्लॉगर पे स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले वेबसाइट ब्लॉगर के लिए blogger.com, जहाँ पे हमने वेबसाइट बनानी है। साथ ही साथ हम एक कीवर्ड रिसर्च टूल फिलहाल के लिए फ्री यूज़ कर रहे हैं samrush.com, ठीक है। ब्लॉगर वेबसाइट का जो हमारा आज का टॉपिक है जिसको हम बनाने जा रहे हैं वो है ट्रैवल। ये आपकी आईडी कंफर्मेशन। आज हम सिर्फ वेबसाइट बनाएंगे, उस पर थीम लगाएंगे, उस थीम को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। सिर्फ हमारी जो नीच है, हमारी नीच है ट्रैवल। नहीं है सब ना जी ये इन्फिनिक्स S5 अच्छा जी। तो जब भी हमने वेबसाइट बनानी है सिंपली हमने जाए blogger.com पे, वहाँ अपना जीमेल अकाउंट ओपन कर लेना है, ठीक है। ये जीमेल हमारा ओपन हो गया। जीमेल ओपन करने के बाद सर हम आ जाएंगे टाइटल पे वगैरह। चूज़ योर नेम फॉर योर ब्लॉग, अपने ब्लॉग के लिए जो टाइटल नेम है वो हमने चूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ट्रैवल है तो हम इधर फिलहाल ले लेते हैं ट्रैवल एज अ नेम। ये वेबसाइट का नाम नहीं है, सिर्फ टाइटल है। उसके बाद आ जाता है एड्रेस। चूज़ योर URL फॉर योर ब्लॉग। फॉर एग्जाम्पल अगर डू फ्लाइट ट्रैवल क्या डू TRAVEL डू ट्रैवल देखते हैं। डू ट्रैवल नहीं है, कैब कर लेते हैं इसको। डू ट्रैवल कैब, ये हमारी वेबसाइट dotravelcab.blogspot.com। ये नीचे लिखा है दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, ठीक है। तो ये हमें अवेलेबल है डू ट्रैवल कैब के नाम से हमारा ये ब्लॉग स्पॉट बन जाएगा dotravelcab.blogspot.com। नेक्स्ट करेंगे। डिस्प्ले नेम ट्रैवल गाइड, ट्रैवलर गाइड कर लेंगे, ट्रैवल गाइड कर लेंगे, ठीक है। फिनिश। ये हमारा ब्लॉग रेडी हो जाएगा 1-2 मिनट में, ठीक है। फिनिश डिस्प्ले ओके हो गया, ब्लॉग हमारा रेडी है खलास, ठीक है। लास्ट पे हम जाएंगे इस लेफ्ट साइड पे जो पैनल है इस पर लिखा है व्यू ब्लॉग। तो व्यू ब्लॉग पे हम जाएंगे तो व्यू ब्लॉग पे हमें हमारी वेबसाइट प्रीव्यू हो रही है, उस पर थीम नहीं लगा हुआ। सिंपली एक हमारे पास वेबसाइट हमारी ओपन हो गई है dotravelcab.blogspot.com, ये हमारी वेबसाइट, ठीक है। इसके साथ डोमेन हम बाद में अटैच करेंगे, फिलहाल के लिए ये चल रही है ओके रेडी। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमें एक प्रीमियम थीम चाहिए जो इस पर हमने लगानी है। थीम कहाँ से लगाएंगे, हम सिंपली गूगल पे जाके लिखते हैं ब्लॉगर थीम फ्री। जैसे हमने लिखा वेबसाइट्स आ गई हैं, यहाँ से हमें फ्री मिल जाएगी, ठीक है। फ्री ब्लॉगर टैबलेट्स, यहाँ से हम थीम ले सकते हैं अपनी पसंद का। हमारी नीड्स के हिसाब से हमें कैसा थीम चाहिए वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई एक थीम हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है जी। ट्रैवल के लिहाज से आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सा ठीक है, ये वाला ठीक है, ठीक है। टाइम मैक के नाम से ये थीम है जिसको हम यूज़ करेंगे, टाइम मैक। सिंपली ये डाउनलोड बटन है, इस पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। बाइंग भी है लेकिन फ्री वाला भी चलेगा। अच्छा, ये जो हमने थीम डाउनलोड की है सिंपली इस थीम को हम ओपन करेंगे। इसमें .xml की एक फ़ाइल है वो हमें सिर्फ चाहिए होती है। ये फाइल टाइप ये XML, ठीक है। ये XML की जो टाइप है ये हमने वर्डप्रेस पे ओपन कर लेनी है। इसमें कोडिंग आ गई है, सिंपली Ctrl+A करके इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम चले जाएंगे अपनी वेबसाइट पे ब्लॉगर पे। ये थीम का सेक्शन, थीम पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज के साथ ये जो एरो
इसके साथ कस्टमाइज के साथ 3 एरो है, इस पर क्लिक करके एडिट HTML पे जाएंगे। एडिट HTML पे जाकर जो पुराना कोड है उसको सबको सेलेक्ट करें कंट्रोल A से, उसको डिलीट करके कंट्रोल V कर देंगे और ये सेव का बटन है, इसको सेव कर देंगे वेबसाइट। तो जब हम सेव करके बैक आएंगे तो हमारी वेबसाइट का ये रिव्यू है जो हमें शो कर देगा कि हमारी वेबसाइट में चेंजिंग हो गई है, थीम चेंज हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमें सिंपली थीम चेंज करने के बाद इस लेआउट को चेंज करना है। ये जो पेज हैं, ये टैब्स हैं, हमें ये नहीं चाहिए। इसको चेंजिंग करने के लिए हम जाएंगे सिंपली लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद आपके सामने ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। हमें टॉप नेविगेशन बार स्टार्ट करना है, थीम ऑप्शन हमें चेंज नहीं करना। तो थीम ऑप्शन वैसे के वैसे ही रहेंगे। टॉप नेविगेशन बार, इसमें देखते हैं हम क्या है जी। टॉप नेविगेशन बार में हमें आ रहा है जी होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, टर्म कंडीशन, प्राइवेसी और डिस्क्लेमर। ये वो पेज हैं जो हर वेबसाइट के लिए ज़रूरी है, हमें ये कॉन्स्टेंट बनाने हैं। स्टैटिक पेज हैं, ये कैसे बनाने हैं ये भी बताऊंगा। जब हमने ये पेज ऐड किए हैं तो हमें ये टॉप बार पे शो हो रहे हैं। नीचे बारे आ जाती है मेन्यू की, ठीक है, मेन्यू बार, ठीक है जी। जैसे ही हम जाएंगे ये मेन मेन्यू में तो यहाँ हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मेन मेन्यू को चेंज कर सकते हैं। ये जो पहले ऑलरेडी बने हुए हमने इनमें से एडिटिंग करनी है, चेंज करना है, ठीक है। चेंजिंग करने के लिए फॉर एग्जांपल फ़िलहाल के लिए मैं ये पुराने जो हैं इसको डिलीट करता हूँ, एक एक करके डिलीट करता हूँ। इसके बाद ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें मज़ीद एडिटिंग करते रहेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन आ जाता है जी वीज़ा गाइड, फॉर एग्जांपल वीज़ा गाइड, ठीक है। इसके साथ हमने लिंक नहीं लगाया, सिर्फ अभी नाम ऐड कर रहे हैं मेन्यू पे। वीज़ा गाइड हो गया। उसके बाद ट्रैवल कंट्री, ठीक है। तो फिलहाल दो को ऐड करके स्टार्ट करते हैं। आगे से अपने कीवर्ड के लिहाज से उन्हीं के हिसाब से हम अपना क्या है कि मेन्यू टाइम बाय टाइम विजिट करते रहेंगे। सेव करेंगे, सेव करके जब हम अपनी वेबसाइट पे आएंगे और उसको रिफ्रेश करेंगे व्यू ब्लॉग पे तो हम देख सकते हैं होम, वीज़ा गाइड, ट्रैवल कंट्री, हमारे पास टैब आ गए। इनके साथ अभी लिंक ऐड नहीं हुए, लिंक ऐड नहीं हुए अभी तक। तो इसमें फ़िलहाल के लिए इतना ही काम था। ये हमें दो चीज़ें करनी होती हैं, क्या, टॉप बार और मेन्यू बार को चेंज करना होता है अपने लिहाज से। टॉप बार तो जो मैं बता रहा हूँ आपको वही रखने हैं, ये कांस्टेंट है, ये चाहिए ही चाहिए। मेन्यू बार में आपने अपनी नीच के हिसाब से इसमें चेंजिंग कर लेनी। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारी नीच फॉर एग्जांपल के टेक्नोलॉजी पे है तो क्या है कि मैं टेक्नोलॉजी में यहाँ टैब बना सकता हूँ मोबाइल्स, और मोबाइल्स की लिस्ट हो सकती है सैमसंग, एप्पल, आईफोन। उसके साथ मैं टैब बना सकता हूँ लैपटॉप, उसके साथ बना सकता हूँ स्मार्ट वॉच, उसके साथ मैं एक और टैब बना सकता हूँ फॉर एग्जांपल एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन, गैजेट्स। तो ये मैं टैब्स इंक्रीज करता हूँ। इसी तरह अपनी नीच के लिहाज से मैं अपने मेन्यू को टाइम बाय टाइम बिल्ड करता रहूँगा। ये दो चीज़ें होगी। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है ये सोशल बार है, ये हमें टॉप पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। हम इसको दोनों को रख सकते हैं, हमारे पे डिपेंड है। अगर चाहो तो ऊपर वाला डिलीट कर दो, ये रहने दो, ये डिलीट कर दो, ऊपर रहने दो, चाहे दोनों रहने दो, आपकी मर्ज़ी है। तो अगर मैं ये जाता हूँ नीचे आके मेन मेन्यू के साथ हमें सोशल विडगेट का ऑप्शन दिखाई देता है, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट या एडिट कर सकता हूँ। स्काइप मुझे नहीं चाहिए, डिलीट करता है। यूट्यूब हो सकता है, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, तीनों अकाउंट हम बना सकते हैं। इसको बनाएंगे तो हमें क्या होगा कि सोशल ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ से मिलेगी, इसलिए ये चैनल बन जाए तो अच्छा है। अपनी नीच के लिहाज से ही उन पर पेज बना लो, सेव हो गया। तो सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, आप लोग देखें यहाँ से स्काइप ख़त्म हो गया, बाकी रह गया सब्सक्राइब बस जो लिखा हुआ है। यहाँ में अपना चैनल की वीडियो कोई लगा सकते हैं। ये कहाँ पे मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमें सब्सक्राइबर्स टाइटल दिखाई दे रहा है। तो जैसे हम अपने लेआउट में देखेंगे तो ये सब्सक्राइबर्स, यहाँ पे हम अपनी वीडियो का लिंक लगा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इसको हाइड कर देते हैं, ठीक है जी। मोस्ट पॉपुलर मतलब हमारी वेबसाइट पे जो भी मोस्ट पॉपुलर आर्टिकल होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। हमारा फेसबुक होगा तो हमारा पेज यहाँ पे शो करेगा। कहाँ पे है वो मोस्ट पॉपुलर रहने तो फेसबुक का पेज होगा, वो यहाँ हम अपनी पेज की कोडिंग दे देंगे तो हमारा पेज उस वेबसाइट पे शो हो जाएगा। फिलहाल के लिए ऑफ कर देते हैं। टैग्स क्या होता है, टैग्स बेसिकली हमारे आर्टिकल को एक रास्ता प्रोवाइड करना होता है कि हम अपना आर्टिकल बेसिकली कि किस वे में लिख रहे हैं। अगर मैं ट्रैवल पे लिख रहा हूँ तो मैं उसका टैग ट्रैवल के नाम से दे दूँगा भाई कि मेरी ये जो टैग है ट्रैवल पे जाए। ट्रैवल से मुराद ये है
कि हमारे जो टॉप हमने मेन मेन्यू बनाया ना, उसमें टैग्स हम अटैच करेंगे इन पेजेस के साथ अपने आर्टिकल को लिंक करने के लिए। होम पेज पे तो सारे आर्टिकल आएंगे, आप किसी भी मेन्यू में लिखो, लेकिन मैं अगर वीज़ा गाइड पे लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं उसका टैग लगाऊंगा वीज़ा गाइड। उससे क्या होगा कि वो आर्टिकल होम पे तो आएगा, लेकिन अगर कोई बंदा वीज़ा गाइड में आके क्लिक करेगा तो वो भी उसी पेज पे आ जाएगा जिस पे आर्टिकल वीज़ा गाइड के लिहाज से लिखे होंगे। तो ये इसका टैग है वीज़ा गाइड, जो इसका मेन्यू का नाम है वो ही बेसिकली क्या है, इसका टैग है। तो जब हम इस आर्टिकल को लिखेंगे वीज़ा गाइड पे तो हम उसका टैग दे देंगे वीज़ा गाइड, और उसी का लिंक हम बेसिकली इसमें कोडिंग में चेंज करेंगे। जो हमने मेन मेन्यू रखा है ना, इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, जब बंदा वीज़ा गाइड पे क्लिक करेगा तो वीज़ा गाइड पे जितने भी आर्टिकल मैंने इस टैग से लिखे होंगे वो वीज़ा गाइड के मेन्यू में आ जाएंगे। होम पे भी रहेंगे, होम पे भी रहेंगे, लेकिन वीज़ा गाइड में स्पेसिफिक अगर बंदा वीज़ा के लिए देख रहा है तो वो वीज़ा गाइड में आएगा। ठीक हो गया। होम पे भी रहेंगे, होम पे तो सब कुछ ही रहेगा, हम कितनी भी कैटेगरी में काम करें होम पे वो मस्ट आएंगे आर्टिकल। ठीक हो गया वीज़ा गाइड। अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा जी, टैग्स हमें चाहिए कि हमें टैग्स शो करें, इसको हम ऐड नहीं करते। कैटेगरी, कैटेगरी भी वही चीज़ है, ब्लॉगर में, सिर्फ ब्लॉगर में, वर्डप्रेस पे नहीं, ब्लॉगर में टैग्स और कैटेगरी को समझो सेम ही है। ठीक है, जो कैटेगरी है वही हमारे टैग्स हैं। इसको चाहो तो हाइड कर दो, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। जब ये अगर कैटेगरी को रखूंगा तो मुझे क्या है कि यही कैटेगरीज जो है ना मेरे मेन्यू की यही शो करेगा वीज़ा का ट्रैवल करेगा। तो ये दो चीज़ें हैं। अब टैग्स को रख लो या कैटेगरी को रख लो, एक ही चीज़ है। फेसबुक हमने हाइड कर दिया, अब हम अपनी वेबसाइट को थोड़ा रिफ्रेश करेंगे, देखें वो चेंजिंग जो हमने की है वो हो गई। फेसबुक और यूट्यूब का जो था वो हमने ख़त्म कर दिया। टाइम मैग जो हमने ये लोगो है ये चेंज करना है, मैं बताऊंगा। अच्छा, लोगो दो जगह पे है, एक टॉप पे भी है और बॉटम पे भी है। ठीक है, सोशल बार 3 जगह पे है, पेज में भी है, टॉप नेविगेशन बार पे भी है और बॉटम पे भी है। चाहो तो डिलीट कर दो, चेंज कर दो, रिमूव कर दो, चाहो तो तीनों जगह पे रहे। दूसरे नंबर पे ये टॉप नेविगेशन बार टॉप पे भी है और बॉटम पे भी है। ठीक है, ये तीनों जगहों पे अलग-अलग इनके लिंक्स देने हैं? नहीं, लिंक सेम ही रहेंगे। जो टॉप नेविगेशन बार है, ठीक है, वहाँ पे जो से आइकन हाँ। इधर लिंक दे देते हैं तो तीनों जगहों पे आ जाएंगे। नहीं, तीनों के लिए अलग अलग देना पड़ेगा। होगा एक ही लिंक, यानी मेरे ही पेज का लिंक तो वो सेम ऑटोमेटिकली यानी नहीं लगता तीनों जगह पे, सेपरेट सेपरेट लगाना पड़ता है। थीम लग गई, थीम की समझो कि थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन होगी हमारी। उसके बाद सबसे पहले फोकस हमारा किस पे जाना चाहिए, हमारे स्टैटिक टैब्स पे। होम, अबाउट, कॉन्टेक्स्ट, टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेट और डिस्क्लेमर। ये हम कहाँ से लिखेंगे, हमें नहीं आती, इतनी इंग्लिश नहीं आती, तो इतना हमारे पास आइडियाज़ नहीं है कि कैसे लिखेंगे इनको। तो इसको लिखने के लिए सिंपली बहुत आसान तरीका है कि हम सिंपली जाएंगे गूगल पे, तो लिखते हैं हमें लिखेंगे जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी फॉर एग्जांपल। पहला स्टेप है जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक हो गया, जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी हमने लिखा है। तो ये जो पहली वेबसाइट आ रही है इसको हमने ओपन कर लेना है। ठीक हो गया, सिंपली ये वेबसाइट ओपन है, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर डॉट इन्फो। तो इस पे हमने सिंपली बड़े आसानी से हमारा ये प्राइवेसी पॉलिसी का टैब बन जाएगा। कैसे जी, कंपनी नेम, कंपनी नेम है जी ट्रैवल गाइड फॉर एग्जांपल। ठीक है, ट्रैवल गाइड। वेबसाइट नेम डू ट्रैवल ट्रैवल कैब। ठीक हो गया, डू ट्रैवल। वेबसाइट यूआरएल, मेरी वेबसाइट का क्या है, ये यूआरएल है। इसको कंट्रोल सी करता हूँ मैं, इधर आऊँगा, कंट्रोल वी करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है जी कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट। हम कुकीज़ का भी एक टैब बनाएंगे, हमारे यहाँ कुकीज़ है, कुकीज़ पॉलिसी नहीं लिखा। ठीक है, अभी इसके बाद हम जाएंगे लेआउट में, इसमें एक हमने ऐड करना है टॉप नेविगेशन कुकीज़ पॉलिसी। ये भी एक पॉलिसी है और ये हमने ऐड करनी है कुकीज़ पॉलिसी। लिंक अभी तक नहीं दिए किसी के, ठीक है, याद रखना, लिंक अभी तक हमने किसी के नहीं दिए, ये भी डिलीट कर देते हैं। ठीक हो गया, तो हमने वेबसाइट को रिफ्रेश किया, कुकीज़ पॉलिसी का टैब भी आ गया। ठीक हो गया सर।
अच्छा ये पेज आगे कुकीज़ पॉलिसी है, हाँ जी हम लिखेंगे कुकीज़ पॉलिसी। डू यू शो एडवर्टाइजमेंट थ्रू गूगल एडिसन, हमारा यही मकसद है कि हम एडिसन से इस पर एड्स शो करवाएं, तो हमें ये भी यस करना है। डू यू शो एडवर्टाइजमेंट, थर्ड पार्टी हमने इस्तेमाल नहीं करना, गूगल के अलावा हमें किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना, तो नो। यूट्यूब पर थर्ड पार्टी एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क, यूट्यूब एडवर्टाइजर नेटवर्क नहीं है, वो सेपरेट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट किया, कंट्री सेलेक्ट करो जी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ कि मैं ट्रैवल गाइड पे लिखता हूँ मैं यूएसए से, फॉर एग्जाम्पल यूएस, यूनाइटेड स्टेट, स्टेट अल्बानिया, कैलिफोर्निया, कौन सा लिख लेते हैं जनाब टेक्सास, टेक्सास। मेरा ईमेल एड्रेस, ये हम सिर्फ पॉलिसी पेज बना रहे हैं, इसमें हम कोई भी चीज़ को मेंशन कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं इसको पाकिस्तान कर लो चाहे इंडिया कर लो, लेकिन यूएस क्यों, यूएस को जब हम करेंगे तो ये जो ट्रैवल ब्लॉग है तो यूएस को टारगेट करने के लिए हम जो भी इसमें कंट्री कभी भी सिलेक्शन करेंगे हमेशा यूएस के लिए करेंगे, ताकि हमारी ज़्यादा पोटेंशियल क्या रहे, यूएस के लिए रहे, पाकिस्तान के लिए नहीं, ठीक है। तो हमारे जैसे ईमेल भी मांग रहा है, ईमेल इस सूरत में है जब भी कोई बंदा अगर प्राइवेसी पॉलिसी भी आता है, उससे कोई पॉलिसी वायलेशन है या उस पर किसी गवर्नमेंट को, किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम है हमारी वेबसाइट से, तो प्राइवेसी पॉलिसी में आके वो हमें मेल लिख सकता है कि भाई ये आपके पेज पे या आपकी वेबसाइट पे ये जो चीज़ आपने लिखी है ये मेरी है या मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप इसको यूज़ नहीं करो, वो हमें कुछ ऐसा मेल कर। फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्टैक्ट के लिए क्या चीज़ है बस, तो मैं यहाँ अपना ईमेल फॉर एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। अभी ये जो चीज़ है जो मेंशन कर रहे हैं ना, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली जनरेट करके हमें वो पेज बना देगा। तो जैसे मैं जनरेट पॉलिसी पे क्लिक करता हूँ ना, तो आप देख सकते हो कि 1 ही मिनट के बाद वो हमें सारा उसने कोडिंग दे दी है, ठीक है। चाहो तो यहाँ से कॉपी कर लो, ज़रूरत नहीं, ये ना साथ ही उसने लिखा है कॉपी टू क्लिप बोर्ड, कॉपी टू क्लिप बोर्ड किया तो हम देख सकते हैं ये जो H1 है ना, डैश इंटू एरो H1, ये बेसिकली HTML कोडिंग फॉर्म में है। तो हम इसको कैसे एडिट करेंगे, इसको हमने एडिट नहीं कर, सिर्फ कॉपी टू क्लिप बोर्ड किया, वेबसाइट पे गए, तो ये मैंने क्या बताया था, ये जो टॉप के पेज हैं ये होते हैं स्टैटिक, ये एक ही दफ़ा लिखने होते हैं। हमने जो पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज बनाया है वो स्टैटिक है और इसमें भी किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करनी। हम देखते हैं इसमें कि अगर चेंजिंग करनी पड़ी तो देख रहे हैं इसको कोडिंग को हम कैसे पेस्ट करेंगे। हमें पेज है बेसिकली, ये जो स्टैटिक होता है ना ये पेज होता है, पोस्ट नहीं होती, पोस्ट होती है जो आप रोज़ बरोज़ करते हो उस पर। ये पेज स्टैटिक पेज कभी चेंज नहीं होते, तो हमें पेज के टैब पे जाना है, पेज पे गए, न्यू पेज पे गए, कौन सा पेज है जी हमारा, प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी इसका हम टाइटल दे देंगे, नीचे आए। अच्छा यहाँ पे हम कोडिंग पेस्ट नहीं कर सकते, ये आर्टिकल लिखने के लिए कोडिंग कहाँ पे पेस्ट करनी है, ये पेंसिल देख रहे हैं, इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे, ये HTML व्यू, इस पे आए, इसको क्लिक करके खत्म किया, तो जो हमने कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया वहाँ पे इसको सिर्फ सिंपली पेस्ट कर देना है। अब ये हमें दिख नहीं रहा कि ये कैसा है, ये हमें ये H2P ये हमें नहीं चाहिए, लेकिन बेसिकली जब हम इसको दोबारा से कंपोज व्यू में जाएंगे तो हमें वो दिखा देगा। ये हेडिंग ऑटोमेटिकली टाइटल में बन गई, बोल्ड हो गई, बड़ी होगी साइज में, ऑटोमेटिकली उसने उस वेबसाइट ने अरेंज करके रखा हुआ है, हमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं करनी। और बता दें डू कैब, ये डू कैब ट्रेवल्स वन और प्रायोरिटी साइट है, प्राइवेसी, ठीक है, इसमें किसी किस्म की चेंजिंग की जरूरत नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो देख के रीड करके हम करें। इसमें एक चीज़ है, ये सारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज हमने कहाँ से जनरेट किया है, इसका एक लिंक किसी वर्ड में लगा हुआ है, वो हमने रिमूव करना है। ये वो बता रहा है कि जो करंट प्राइवेसी पॉलिसी है ये इस वेबसाइट से बनेगी, ठीक है, ये हमें रिमूव कर देनी है, ठीक है। अगर ना भी करें तो प्रॉब्लम नहीं, ये बेसिकली इस वेबसाइट पे जाने का रास्ता है। वो बता रहा है कि ये पॉलिसी जो बनाई है ये इस वेबसाइट से बनी है, ठीक है। अच्छा मैं अगर यहाँ से चूज गूगल एड्स एंड प्रोडक्शन एंड कॉन्टेंट नेटवर्क प्राइवेसी पॉलिसी फॉलोइंग यूआरएल, ये सब ठीक है। अगर रिमूव कर भी दें तो क्या आप सुनाओ, कोई मसला नहीं है, रिमूव करने का भी कोई मसला नहीं। आवर पॉलिसी वाज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी। अब ये जो इस पे लिंक लगा हुआ है ना, ये उसी वेबसाइट प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर का लगा हुआ है, ठीक है। इससे उस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी, चाहो तो लगा रहना दो, नहीं चाहो तो ये डिलीट कर देना, ठीक हो गया। अच्छा इस पेज को मैं सेव कर देता हूँ, पब्लिश कर दिया,
पब्लिश हो गया, बेसिकली ये पेज पब्लिश हुआ है। अगर मैं अपनी वेबसाइट प्राइवेसी पॉलिसी पे जाता हूँ तो अभी कोई पेज ओपन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस टैग के साथ हमने अभी तक लिंक को ऐड नहीं किया। तो इस पेज का लिंक क्या है? ये आई बटन पे जाके कॉपी लिंक एड्रेस कहाँ से एडिट करना है? लेआउट से। लेआउट में ये कौन सी बार है? स्टैटिक नेविगेशन बार है, टॉप नेविगेशन। कौन सा पेज है? प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी इस पे गए एडिट में, ये साइड यूआरएल इसको ला के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट हो गया, सेव हो गया। अब इस टैग के साथ वो पेज लिंक हो गया, इसको सेव कर देते हैं। वेबसाइट को रिफ्रेश किया, ये प्राइवेसी पॉलिसी अभी तक हमने ऐड किया, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये पेज आता है। प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो गई, ठीक है। होम पेज पे आ जाओ। अभी हमारे सिर्फ होम पेज और प्राइवेसी पॉलिसी वर्किंग में है, बाकी टैब बाकी हैं। इसी तरह जब हम इस वेबसाइट पे दोबारा जाएंगे तो यहाँ से हम चेंज करेंगे सोर्स प्राइवेसी पॉलिसी, देखेंगे यहाँ डिस्क्लेमर या ऐसा कुछ है। डिस्क्लेमर फॉर वेबसाइट, डिस्क्लेमर फॉर वेबसाइट एंड एप्लीकेशन, हमें डिस्क्लेमर भी चाहिए। ये हमें इसी वेबसाइट में मिल जाएगा। हाँ, इसी वेबसाइट से हम सारा कुछ मिल सकता है। पॉलिसी के टैब, अच्छा गूगल पे जाके यहाँ लिखते हैं पे कुकीज़ पॉलिसी, ठीक है। जरूरी नहीं कि इसी वेबसाइट पे जाना, कोई भी मिले, फ्री कुकीज़ पॉलिसी जनरेटर। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, कुकीज़ पॉलिसी पे देखते हैं कि कौन सी पॉलिसी हमें फ्री में जो दे रहा है, कौन सी वेबसाइट फ्री में जनरेट करके दे रही है। अच्छा, वेबसाइट यूआरएल, तो मेरी वेबसाइट का ये यूआरएल है, कॉपी किया, कुकीज़ में आके पेस्ट किया। वेबसाइट नेम क्या है? अच्छा, ये हमने से बस बताना था। वो एक ये सारा कुछ क्योंकि उस आर्टिकल में वो ऐड करेगा ना। ट्रैवल गाइड हमारा नाम है वेबसाइट का, ट्रैवल गाइड। आई एम अ बिजनेसमैन नोमैड वेबसाइट नेम वो जो बाकी वो ब्लॉग नेम है वो दूसरा जो दिखा है दूसरा कर दो, डू ट्रैवल क्या, ये और दो में आपने स्पेस भी नहीं डाली थी। वो मसला नहीं है, क्योंकि जब यूआरएल है उसमें स्पेस आप यूज़ नहीं कर सकते। तो मेरा शर्त है कि मैं उसको जोड़ के लिखूँगा, लेकिन जब इसको शो कर रहा हूँ वेबसाइट नेम को, तो मैं उसमें चेंज कर सकता हूँ। टोटल कर इंडिविजुअल पर्सन हूँ, मेरी कोई कंपनी नहीं है, मेरे साथ टीम नहीं है, मैं अकेला खुद के लिए काम कर रहा हूँ। यूएस कंट्री है, ठीक है। स्टेट क्या था हमारा? ये यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद मुझे टैक्सेस, टैक्सेस ये टैक्सेस, ठीक है। तो ये चीज़ याद, डू यू हैव कुकीज़ नोटिस बैनर डायलॉग ऑन योर वेबसाइट। ये हमें अगर यस करना है तो मैं $10 इस वेबसाइट को देने हैं, फिलहाल के लिए तो नो कर दो। डू यू हैव गूगल एनालिटिक्स टूल, इस टूल को हमने यूज़ करना है। बेसिकली गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, हमारी वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, बंदा कितना वेबसाइट पे रुक रहा है, कौन से पेज पे जा रहा है, किस पेज पे जाके वो कहाँ पे रुकता है ज़्यादा टाइम, वो हमें सारा एनालिटिक्स बताता है। वो हम एक्टिव करेंगे, इसके लिए हम यस कर देते हैं, नहीं कर देते चूल्हा डाला है, फिलहाल के लिए नो कर देते। बेसिकली हमारा मकसद है फिलहाल पेज बनाने का, तो नो करो यस करो तो फिर कोई खास फर्क नहीं है। ये कह रहा है जी यूज़र जो आपको कुकीज़ के लिए कैसे कॉन्टेक्ट कर, बाय ईमेल करो। ईमेल क्या एड्रेस मेरा जनाब, ठीक हो गया। बाय फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हो। बाय सेंडिंग पोस्ट मेल, पोस्ट एड्रेस पे मेल, ठीक है। बाय विजिटिंग पेज ऑन आवर वेबसाइट, ये जब हम पेज लगा लेंगे ना फेसबुक का, तो इसमें हम ऐड कर सकते हैं। कुछ करना है फिलहाल के लिए, नेक्स्ट करते हैं। यू विल रिसीव कुकीज़ पॉलिसी दिस ईमेल एड्रेस। जनरेट, इट्स फ्री, ज़ीरो कॉस्ट, ठीक है जी। जनरेट पे क्लिक किया, ये आ गई हमारे पास कुकीज़ पॉलिसी में, ये देख रहे हो। फिर HTML कोडिंग में आ गया हमारे पास, कॉपी टू क्लिप बोर्ड, कॉपी किया। 12 पे ये कौन सी है जी हमारी कुकीज़ पॉलिसी, तो ये हम जाएंगे पेज में, एक पेज प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, न्यू पेज बनाएंगे, टाइटल में लिखेंगे कुकीज़ पॉलिसी, नीचे आएंगे, उसके बाद ये पेंसिल से इसको चेंज करेंगे HTML व्यू, तो इसको कंट्रोल करके वी करेंगे, ये HTML व्यू आ गया हमारा, ठीक हो गया। कंट्रोल डी, हाँ हो गया, ठीक हो गया, ये हमारा पेज बन गया।
कुकीज़ पॉलिसी, इसको हम अगर कंपोज व्यू में आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो चेंजिंग होके हेडिंग लग के सब आ गए। ये हमारी वेबसाइट का लिंक है dotravelcap.blogspot.com, ठीक है। इसको हम चेंज करेंगे जब हम डोमेन खरीद लेंगे। अभी के लिए सब सेट है, सारे लिंक ऑटोमेटिक लगे हैं। या मेमोरी फाइल और कुकीज़, यू कैन लर्न मोर अबाउट कुकीज़ इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे वही एड्रेस है जहाँ से हमने ये कुकीज़ जनरेट की हैं, तो इसको हम डिलीट कर देंगे, हमें ये नहीं चाहिए। कॉन्टैक्ट अस में आ गए जी बाई ईमेल, ये हमारा ईमेल है। यहाँ से हम ईमेल से कोई भी बंदा है तो हमें क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है जी। कुकीज़ पॉलिसी पे गए, आइज पे क्लिक के कॉपी लिंक एड्रेस पे चले गए, फिर लेआउट में जाना है और स्टैटिक नेविगेशन में कुकीज़ पॉलिसी, ये है हमारी जनाब कुकीज़ पॉलिसी, ठीक है। कंट्रोल वी करेंगे, इसको कर देंगे सेव, कुकीज़ पॉलिसी, इसको कर दिया सेव। अब देखो कि हमारे कुकीज़ जो पॉलिसी है वो टैब भी काम करने लग गया। ये हमारी कुकीज़ पॉलिसी आ गई, प्राइवेसी पॉलिसी भी आ गई। टर्म एंड कंडीशंस नहीं आ रही क्योंकि अभी तक हमने पेज नहीं बनाया उसमें, ठीक हो गया। अब हमें बना लेते हैं फॉर एग्जांपल के हम पेज ही पहले बना लेते हैं सारे, या वन बाय वन कर लो मुश्किल। अच्छा ये हो गया डिस्क्लेमर। अब हमें डिस्क्लेमर जनरेट करना है, सेम वही प्रोसीजर है, जनरेट डिस्क्लेमर। ये टॉप की वेबसाइट आ गई है, इसी पे हमने कुकीज़ पॉलिसी प्राइवेसी पॉलिसी बनाई थी। कंपनी नेम ट्रैवल गाइड ऑलरेडी है, डो ट्रैवल क्या है वेबसाइट है। नेक्स्ट करेंगे, यूएस करेंगे, यूनाइटेड स्टेट हो गया, टैक्सेस दिया था हमने, ये टैक्सेस आ गया, ईमेल एड्रेस था लगा दिया, जनरेट किया, काफ़ी हो गया। ये देख लो डेट डिस्क्लेमर है, ये HTML कोडिंग में है। कैसे पता चलता है कोडिंग में, ये जो चीज़ इररिलेवेंट है ना, हमें पता चल रहा है H1 ये बेसिकली कोडिंग का एक फॉर्म है, इसको हम कॉपी टू क्लिक कोड करेंगे। ये डिस्क्लेमर का पेज है, ठीक है। पेज पे आएंगे, न्यू पेज, डिस्क्लेमर, ठीक है। डिस्क्लेमर पे गए, पेन पे क्लिक किया, HTML व्यू में गए, कंट्रोल लेकर के कंट्रोल वी किया, पेस्ट हो गया डिस्क्लेमर सारा। इसको हम जाएंगे कंपोज व्यू में देख लेंगे यार, ठीक है जी, ठीक ओके। यहाँ पे ये बता रहा है कि आवर डिस्क्लेमर जनरेटर, ये मैं खत्म कर दूँगा, ठीक है। पब्लिश कंफर्म डिस्क्लेमर, ये डिस्क्लेमर को कॉपी लिंक किया, लेआउट में गए, नेविगेशन में गए, तो डिस्क्लेमर का पेज है ये। यहाँ पे जाके इसको मैं लिंक को पेस्ट कर दिया, इसको सेव किया, वेबसाइट पे वापस आकर मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये डिस्क्लेमर के पेज में हमें डिस्क्लेमर का पेज भी मारा गया। डिस्क्लेमर हो गया, कुकीज़ प्राइवेसी हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन आ गई। टर्म्स एंड कंडीशन को कॉपी कर दूँ मैं, जनरेट टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, एंटर किया। अभी देखने के फ्री में कौन सी दे दी है वेबसाइट, टर्म एंड कंडीशन फ्री में ये कर लूँ फॉर एग्जांपल, देख रही है शायद चल रही है, ये भी सेम टू सेम नहीं लगी वेबसाइट, तो ईजी नहीं वही लगा। ये था यूएस हो गया, टैक्सेस था, टैक्सेस आ गया, ये ईमेल एड्रेस आ गया, ठीक है। जनरेट पे क्लिक किया सिंपल, ये वही चीज़ आ गई, कॉपी टू क्लिक बोर्ड किया, ब्लॉगर पे गए, पेज पे क्लिक, वो वेबसाइट की फॉर्मेट है, पेज पे गए, कौन सा पेज था ये हमारा, टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। कैंसिल पे गए, HTML व्यू में आ गए, कंट्रोल लेकर के भी किया, पेज आ गया, इसको देख लो कंपोज व्यू में जाके, हाँ जी दिखा रहा है। यहाँ पे ये चीज़ आवर टर्म एंड कंडीशन है, तो इससे बना है, ठीक है। यहाँ पे भी रिक्वायर्ड, ठीक है। और कुछ कोई मिस्टेक नहीं है, आई फ्रेम इसको चेंज नहीं कर रही, आई फ्रेम ही रहेगा, ठीक है। अगर इसमें हम डैश लगा देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ये, लेकिन ये आई फ्रेम बेसिकली ऐसे ही है, ठीक हो
हो गया, इसको पब्लिश कर दिया। टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, इसको लिंक को किया कॉपी। इसके बाद हम आ जाते हैं लेआउट में, फिर जाएंगे नेविगेशन में, टर्म्स एंड कंडीशन किधर है, ये टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस के लिंक को किया हमने पेस्ट, सेव किया, आपने टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है, टर्म्स एंड कंडीशन कर दिया। तो जैसे ही हम ऐसा नहीं था तो ये इधर भी ऐसा है, आ गया, ये आ गया, पेज बन गया, टर्म्स एंड कंडीशन बन गए, ठीक हो गया। उसके बाद हम दोबारा होम पे आएंगे। अभी उसके बाद क्या, कॉन्टैक्ट और अबाउट। कॉन्टैक्ट में मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा जिससे कि हम इसमें कोडिंग पेस्ट करेंगे, उससे क्या होगा कि कोई बंदा कॉन्टैक्ट में आके हमें मेल टाइप करेगा तो हमें ईमेल आ जाएगी। कोई बंदा कॉन्टैक्ट में मेल करेगा तो हमें ईमेल आ जाएगी सिंपली, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अबाउट पेज, अच्छा अबाउट का एक पेज बनाना है, जनरेट अबाउट अस पेज, अबाउट अस, अबाउट अस, ठीक है जी। फिर ये अबाउट अस पेज जनरेट है, ये अच्छा एडिंग देख रहे हो, ये किसी ऐसे बंदे की वेबसाइट है जिसने खुद से बनाई हुई है, छोटी साइट है, इस पे एड्स चल रही हैं। पेज बनाने के लिए वो गाइडलाइन दे रहा है, लिखा हुआ है कैसे आप बना सकते हो, यहाँ से बना सकते हैं। वेबसाइट नेम क्या है, डू ट्रैवल क्या है, वेबसाइट टाइप ट्रैवलिंग, ठीक है जी। वेबसाइट स्पेसिफिकेशन क्या है जी, TRAVL गाइड, ट्रैवल गाइड के लिहाज से, जनरेट अबाउट अस पेज, ये उसने पेज बना दिया, कोडिंग आ गई है, कॉपी HTML कोड, ठीक हो गया। लेआउट में गए, पेज में गए, कौन सा पेज था, क्या नाम था पेज का, अबाउट अस, अबाउट अस में गए, पेंसिल पे क्लिक किया, HTML में गए, इसको खत्म करके चेंज करते हैं, कंपोज व्यू में छोटा सा पेज, अबाउट अस लिखा है जी, प्रोफेशनल ट्रैवलिंग प्लेटफॉर्म, हियर वी प्रोवाइड यू इंटरेस्टिंग कंटेंट व्हिच यू कैन रिलाई वेरी मच, वी डिसाइड टू प्रोवाइड द बेस्ट ट्रैवलिंग विद द फोकस ऑन डिपेंडेंट एंड ट्रैवल गाइड। इसका नाम नहीं है वेबसाइट, वेबसाइट का नाम नहीं है, लेकिन हैव अ नाइस डे, हाँ नहीं ज़रूरत नहीं है, उसने नहीं देना चाहा तो इसलिए बस हम इसको हम क्या करते हैं, पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश के बाद हमें अबाउट अस के पेज का लिंक कॉपी करना है, लेआउट में जाना है, स्टैटिक में जाना है, लिस्ट लिंक में जाना है, उसके बाद अबाउट अस के पेज पे एंटर करेंगे और इस लिंक को पेस्ट कर देंगे, ये हमारा अबाउट अस, करेंगे सेव हो गया, ट्रैवल गाइड में आए, रिफ्रेश किया, अबाउट अस का पेज चल गया, कॉन्टैक्ट रह गया, ठीक है। कॉन्टैक्ट रहेगा, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कॉन्टैक्ट का पेज कैसे ऐड करना है, प्लस नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक आर्टिकल लिखेंगे, फिर मैं बताऊंगा उसमें आर्टिकल बेसिकली आप कैसे लिख सकते हो, क्या क्या चीज़ें देखनी है कैसे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अबाउट अस कॉन्टैक्ट के पेज के बाद ये जो बॉटम चीज़ है ना, इस बॉटम को इसको चेंजिंग करेंगे, बॉटम की डिस्क्रिप्शन को, ये लोगो चेंज करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हो सकेगा तो हम क्या है कि थीम में भी सेटिंग हमारी बाकी है, थीम की हमने सेटिंग नहीं की, हमारी वेबसाइट की हमने सेटिंग नहीं की। जब हम वेबसाइट बनाते हैं गूगल को कैसे पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट किसके रिलेटेड है, जब हम अपनी वेबसाइट की सेटिंग में उसके मुतालिक, अपनी वेबसाइट के मुतालिक डिटेल्स देंगे, हम उसको डिस्क्रिप्शन देंगे, कीवर्ड्स देंगे और उसको बताएंगे गूगल को कि हमारी वेबसाइट का कीवर्ड क्या है, ट्रैवलिंग, तो उस पर हम छोटी सी डिस्क्रिप्शन देंगे जिससे गूगल को पता चलेगा कि ट्रैवल के नाम से इसका टाइटल है, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी टाइटल ट्रैवल आएगा जब, तो उसको पता चलेगा ट्रैवल के मुतालिक ही पता चलता है। तो ये सेटिंग हम नेक्स्ट में कर देंगे। मेजर चीज़ ये चीज़ होती है कि हमने जो स्टैटिक पेज प्रोवाइड करने होते हैं ये लाजम है, करने ही करने हैं। अगर ये मिसिंग रहेगा ना तो ये आपको वायलेशन आ जाएगी गूगल की तरफ से कि आपने पूरी जो हमारी पॉलिसी है उसको फॉलो नहीं किया। तो उसको फॉलो करने के लिए ये पेज मस्ट एंड ज़रूरी है, चाहिए। ठीक हो गया, तो ये पेज आज के लिए बन गए हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेटिंग से और कॉन्टैक्ट के पेज से जो है स्टार्ट करेंगे।